कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपके वर्क की रूटीन होनी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा, ड्रेस कोड फॉलो करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसोसिएट के लिए। कई लोग होते हैं, मैंने देखा है, आईएमसी टी शर्ट पहनते हैं, नीचे जीन्स पहनते हैं और नीचे फॉर्मल शूज पहनते हैं। ये अलाउ नहीं है। आप वहां पे आईएमसी के शूज पहने। आप जब फॉर्मल पहनते हैं, अपने आईएमसी के ड्रेस कोड पहनते हैं, व्हाइट शर्ट टाई वगैरह आप पहनते हैं, तो यहाँ पे आप आईएमसी शूज ना पहने। यहाँ पे आपको ब्लैक शूज पहननी बहुत जरूरी है। पर्सनैलिटी ऐसी लगनी चाहिए, भाई लगना चाहिए आपने ड्रेस कोड पहना है। सही कह रहे हैं? यस और नो? यस और नो? यस। ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह पे। एयर होस्टेस को देखिए, उसकी भी ड्रेस कोड होती है, वॉचमैन की ड्रेस कोड होती है। एयर होस्टेस कभी भी साला नाइटी में नहीं आती, ड्रेस कोड में आती है। सही कह रहे हैं? तो आप लोग भी नाइट ड्रेस में मत जाइए किसी को कोई प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। कई लोग ब्रश भी नहीं करते, बोलते सर 2 लोगों को प्रोडक्ट दे के आना। अरे नहा धो के जाओ, पवित्र होके जाओ। सही कह रहे हैं? ड्रेस कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर चीज इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें मेंटेन करनी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। रियल लीडरशिप स्किल क्या क्या है? एक अच्छी लीडरशिप की स्किल्स क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहला, अपलाइन की इज्जत मान सम्मान करना। आप सब करते हैं? यस। करते हैं? यस। कुछ लोग ही बोल रहे हैं यस, बाकी नहीं बोल रहे, मालूम है मेरे को। जो नहीं करते। आप सब अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हैं? यस और नो? यस। ये एक रियल लीडरशिप की स्किल है, याद रखिएगा। हाथी के दांत कितने होते हैं? 2। खाने के 1 और दिखाने के बाहर। खाने वाला कितना होता है भाई साहब? यूं सा, छोटा सा, खुद्दू सा, जैसा हो। और दिखाने वाला ये लंबा। कई लोग अपलाइन की रिस्पेक्ट दिखाने के लिए करते हैं। रिस्पेक्ट है, भगवान है, परमात्मा। बाद में पीठ पीछे बोलते हैं ये इसका आत्मा हमको कहीं भटक रहा है। आप रिस्पेक्ट इट मींस दिल से होनी चाहिए। आपको बताओ रिस्पेक्ट कैसी होनी चाहिए? एकदम सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूं, बहुत लोगों ने आपको बताया हो। रिस्पेक्ट आपकी अपलाइन के साथ ऐसी होनी चाहिए, जब भी अपलाइन आपके घर पे आती है, आप जितने भी वहां पे गेस्ट हैं, सारे गेस्ट को आप नॉर्मल ग्लास के अंदर चाय दीजिए, बट आपकी अपलाइन को थोड़ा अट्रैक्टिव ग्लास में दो, कांच के ग्लास में दो। आप जब लंच परोसते हैं, आपकी अपलाइन की थाली जो होती है, जो डिश होती है, वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा हटके होना चाहिए सबसे अच्छा। कई लोगों के घर में बड़े मेहमान आते हैं, पॉलिटिकल कोई लीडर आ जाता है, आप अपलाइन को नॉर्मल थाली में देते हैं, उस लीडर को बड़े थाली में देते हैं। गलत। अपलाइन आपके लिए बहुत बड़ी लाइन है, जो पैसों की लाइन लगाने वाली है आपके घरों के अंदर। ऐसी इज्जत दो ना भाई मेरे, ऐसी रिस्पेक्ट करो ना, सामने वाला हिल जाए कि क्या यार इज्जत, क्या रिस्पेक्ट अपलाइन की है। वाकई मैं बता रहा हूं, दिल से होनी चाहिए। छोटी करो पर दिल से करो, यस। थोड़ा करो पर दिल से करो। यस और नो? यस। दिखावे के लिए नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं लाने का। बड़े लोग ऊंचाइयों पे जाते हैं तो अपने घमंड को उड़ा देते हैं। रुई देखा आपने? कापूस बहुत हल्का होता है, उसको आप जमीन पे रखोगे ना, हवा उसको दिशा देती है, वो कहीं भी उड़ जाता है। पत्थर कभी नहीं उड़ता, तो उसको ईगो है। यस और नो? हल्के रहो, ऑलवेज अपलाइन की ऐसी इज्जत करो ना भाई। आप कितने भी ऊपर क्यों ना चले जाओ, बाप तो बाप होता है, पैदा आपको उसी ने किया है। सही कह रहा हूं? वो नहीं होता तो नहीं होता। कई अपलाइन है जिसकी लेवल डाउनलाइन से कम है, रिस्पेक्ट खो दी है, इसको नहीं बुलाएंगे, इससे काम नहीं करेंगे। भाई करो, दिल से करो। मैं कह रहा हूं आपको, आज मैं अगर मेरे बारे में अगर मैं बताऊं ना आप लोग को, मैं क्या बताऊं यार। मेरी जो पहली अपलाइन थी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिर भी मैं कह रहा हूं, पहली जो मेरी अपलाइन थी, उन्होंने ज्वाइन किया, 3 दिन के बाद नई कंपनी लाए मेरे पास।
मैंने बोला थैंक यू सर, उड़ा देंगे। किसको? आपको। पहले से मेरा उड़ा देंगे था 10% से। फिर दूसरा, फिर एक अपलाइन और मिली, जबरदस्त अपलाइन थी, गाइड करना स्टार्ट करी। थोड़े दिनों के बाद, 2 साल 3 सालों के बाद उन्होंने भी बोले कुछ चीजें मेरे को, और मैंने बोला उनको सर उड़ा देंगे, गए। बट हिम्मत नहीं हारा, चलता गया। परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई थी, कई बच्चों को लेके चले गए, कोई दिक्कत नहीं। बट अपलाइन की इज्जत आज भी दिल से करता हूं। आज अगर वो नहीं होते तो अनमोल जायसवाल को नामो निशान दिए। अपलाइन आपकी भाई मेरे कैसी भी हो, जोड़ दी है आपको, एक्टिव है, इफेक्टिव है और ग्रोइंग है, उसकी इज्जत हमेशा करिए। वो अगर फील्ड पे है तो समझ में आ रही बात है सौ नो? क्योंकि वो है तो हम है भाई, सच्ची कह रहा हूं मैं। तो आज रियलिटी आपको बता रहा हूं। आपके अगर फादर और मदर आपको सपोर्ट करते हैं तो वो सबसे बड़ी अपलाइन है। आपके घर में अगर आपका भाई सपोर्ट कर रहा है तो आपकी सबसे बड़ी अपलाइन है। उसकी इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए। आपको अगर कोई सपोर्ट लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है तो दिल से इज्जत करिए भाई, रियल में ये बंदा मेरे हित के लिए सोच रहा है। सही कह रहे हो? दिल से करो। करेंगे? हाथी का बड़ा वाला दांत नहीं चाहिए, दिखावा नहीं करना, दिल से करना। जो भी करना दिल से करना। रिस्पेक्ट योर अपलाइन बहुत जरूरी है। मीटिंग के अंदर पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है यार। मैं देखो ये जो पॉइंट है ना, रियल लीडरशिप, आप देखो मेरे पॉइंट्स देखिए आप, रियल लीडरशिप में ये सारी क्वालिटीज आती है। पंक्चुअलिटी क्या होती है पता है आपको? टाइम से पहले पहुंचना मीटिंग के अंदर, और मीटिंग होने के 1 घंटे के बाद घर जाना। ये पंक्चुअलिटी है। और ऐसे जो लीडर करते हैं उसकी लीडरशिप सबसे अच्छी है। यहां पे मैं आपको कहूं, हाँ सर आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, लीडरशिप की पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूं ये प्रोग्राम जो अरेंजमेंट किया है, इतना बढ़िया किया है। कल रात को मैं यहाँ पे 11 बजे थे, 11 बजे मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं देखा कितना बेहतरीन प्रोमो वीडियो इन्होंने बनाया, ग्रुप्स में डाले, प्रमोट किए, एक सीट अरेंज करी। मतलब कितना बेहतरीन तरीके से ये अरेंजमेंट, रात के 11 बजे तक प्लानिंग चल रही है। फिर सुबह ले लोग, तो कई लोग आराम से आ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कहां पहुंचे? अरे सर आ रहा हूं ना। कहां पहुंची? अरे मैडम आ रही हूं ना। अरे भाई जल्दी आओ ना। ऐसा लग रहा है साला हमें घर आके तुमको बुला रहे हैं, तुम आओ हमारा दिया जलाओ। हमारा पूजा तो है नहीं, फिर भी तुम जलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको कहता हूं पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। यूपी के अंदर मैं सोचता हूं, यूपी के अंदर हर कोई लोग, ये प्रयागराज है, ऐसा हो ना? यस प्रयागराज है ना? यस प्रयागराज है ना? यस नहीं है, प्रयागराज नहीं है। प्रयागराज में इतना ठंडे वाले लोग नहीं रहते। प्रयागराज है ये, ऐसा हो ना? बल्ला के रास्ता संगम में आ गए। अब हम आपको सुबह नहा के आए हैं, हम आपको बताते हैं पंक्चुअलिटी ऐसी होती है कि टाइम से पहले मीटिंग में पहुंच जाइए। कोई आए ना आए, आपको पहुंचना मीटिंग के अंदर, बस पहुंच जाइए। मीटिंग खत्म होने के आधे 1 घंटे के बाद जाइए। जब अपलाइन चली गई तब आप जाओ। अब ये मीटिंग मालूम है खत्म होगी ना, 10 मिनट के अंदर 90% लोग बोलेंगे मेरी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी। सही बोल रहा हूँ? ऐसा होता है? ऐसे ही होता है मैडम? जितने हंस रहे हैं उनको उनकी बात मैं कह दिया तो आप समझ सकते हैं कि ताली बजाने वाली बात नहीं होती, मत बजाइए। कौन सी बात बोल दीजिए, ताली बजा रहे हैं। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं? टाइम से पहले आओ, बहुत जरूरी है कहीं पे भी। आज अच्छा मान लीजिए यहाँ पे कितने लोग ऐसे जिनकी शादी हो गई यहाँ पे पड़ गए? भाई साहब मंडप का टाइमिंग क्या था? क्या था? तो हंस रहे भाई साहब, आपकी शादी कितने बजे हुई वो याद है कि भूल गए? हाँ, शादी रोज हुई? अच्छा, क्या क्या डेट के दूसरे दिन हुई?
कब किए थे 1920 में? ठीक है ना मैडम? अभी ताली बजाइए इनकी मैडम के लिए जोरदार। एक बार ऐसे पूछा गया कि कितने लोगों की शादी हो गई, एक आदमी बोलता है एक बार गलती हो गई, बार बार क्या याद दिला रहे हो? आप गलती याद नहीं दिला रहे, हम आपको समझा रहे हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि शादी अगर किसी की हुई है ना, वो पर्टिकुलर भाई मुहूर्त होता है, इस मुहूर्त में करना है, ये टाइम पे करना है। उस टाइम पे आप नहीं पहुंचोगे तो मुहूर्त खत्म है भाई, तुम्हारी शादी फिर अगले साल भी जा सकती है, 6 महीने के बाद भी जा सकती है। सही कह रहे हैं? वहां पे दूल्हा पंचुअल होता है, कहीं पे भी इंटरव्यू में पंचुअल होते हैं, बहुत सारे जगह पे पंचुअलिटी दिखाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं दिखाते भाई साहब? वहां पे एक बार दूल्हे बने थे ना। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं, ये जो मीटिंग है ना, ये मीटिंग हमारी जान है, रीढ़ की हड्डी है। आप यहाँ पे अगर पंचुअलिटी दिखाओगे ना, कसम खुदा की कह रहा हूं, आप सभी को 3 साल लगेंगे। 3 साल में यहाँ पे 5 पेटी एक महीने का आएगा, आप लोगों को 5 लाख महीने का आएगा। ये पंचुअलिटी खाली आप दिखाओ। आज अनमोल जायसवाल की सबसे बड़ी लीडरशिप मेरी अपलाइन को आप पूछ सकते हैं। मुंबई के अंदर हम मीटिंग अरेंज करते हैं ना, टाइम से पहले पहुंचना, रात को ही पहुंच के वहां पे रुक जाना, 2-3 दिन प्रोग्राम की अरेंजमेंट करना और एकदम जबरदस्त तरीके से लीडर्स को फॉलो करना। हर एक चीज पंचुअलिटी के अंदर आता है और वो सारी चीजों को मैं मैनेज करता हूं। सच्ची कह रहा हूं मैं, अब कभी भी मेरी मीटिंग आ सकता है। 1000-2000 मीटिंग लिए थे सर, आप भी थे। 1500 की गैदरिंग में अभी सेमिनार के 16 तारीख को वहां पे जबरदस्त तरीके से। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह के लिए और लीडरशिप के लिए। एक्सक्यूज नहीं देना, बहाने बनाओगे तो पैसा नहीं बना पाओगे, कहानी सुने हो जैसा हो। और बहाने बनाने वाले लोग यहाँ पे 90% है। सर में दर्द है सर, कैसे जाए प्लान देने के लिए, सर पेट में गुड़ू गुड़ू हो रहा है, नया नया बहाना बनाते हैं। आप क्या बताएं, छोड़िए हटाइए, एक्सक्यूज मत दीजिएगा भाई मेरे। आप दोगे एक्सक्यूज तो समझ लो कोई एक्सक्यूज नहीं करने वाला लोग ही नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे? कभी भी बहाने मत बनाइएगा, बहाने बनाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी मीटिंग्स अरेंज करना, सेमिनार्स करने, ये पंक्चुअलिटी है, रियल लीडरशिप है। आप अपने ऑनवर्ड एक वीकली मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, 50 लोग 40 लोगों को इकट्ठे करिए, 2-4 गांव 2-4 प्रांत ऐसे लोगों को आप इकट्ठे करिए और एक ही साथ में एक ही जगह पे उनकी मीटिंगें करनी आपको बहुत जरूरी है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। छोटी मीटिंग आपको रियल लीडरशिप के अंदर आता है, रियल लीडरशिप के अंदर आता है। छोटी छोटी मीटिंगों को करना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, ये याद रखिएगा। रियल लीडरशिप के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो चीजों को आप अगर सही वे के अंदर आप करेंगे तो आप सही तरीके से आप पैसे कमाएंगे। आप अगर सोचोगे कि सर मैं इसको अपने हिसाब से करूंगा, अपने हिसाब से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने हिसाब से अगर करते हैं तो आईएमसी सिस्टम कभी नहीं बन पाता। सही कह रहे हैं आप? यस। आईएमसी एक ऐसा सिस्टम बना है जो सिस्टम, एक ताली बजा सकते हैं आप लोग। देखिए लीडरशिप का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए अगर मैं आपको मैडम, अगर मैं आपको एक बार खाना दिया, खाने को, फिर आप दोबारा मांगे, मैंने दोबारा भी दिया, फिर तीसरी बार मांगे, मैंने फिर दिया, बार बार मैं आपको खाना दूं वो अच्छा है या एक बार बनाना सिखा दूं वो अच्छा है? जोर से बोलो, बनाना सिखा दूं। तो रियल लीडरशिप क्या है? ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये अपनी डाउनलाइन को सिखाने से अच्छा है ये सब को फॉलो आप पहले खुद कर लो, डाउनलाइन अपने आप कर लेगी। डाउनलाइन आपकी अपने आप कर लेगी, ये याद रखिएगा। ये सीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हमेशा याद रखिएगा। एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के अंदर। एप्रिसिएशन जब आप करेंगे टीम की तो आपकी टीम आपसे बहुत ज्यादा खुश रहेगी। कंट्रीब्यूशन क्या है? कहते हैं हर जगह पे कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी चीजें आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। कई लोग हैं सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, कंट्रीब्यूशन करना छोड़ देते हैं। आप सिल्वर हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, रूबी हो, एम्बेसडर हो या चेयरमैन हो या किसी भी लेवल पे हो, आपकी टीम की को अगर आपकी जरूरत है तो आपका कंट्रीब्यूशन वहां पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा।
कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। छोटे कौन होते हैं? लोग होते हैं। ऐसा मैंने शाहरुख खान कहता है, सही कह रहा है? बड़े बड़े लोग कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीजों में? पर्सनल मीटिंग आप कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके टीम के ऑनवर्ड भी मीटिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कितनी मीटिंगें हो रही हैं वो काउंट में नहीं आती ज्यादा। 90% आपको अपने टीम को देना है, 10% आपको सेल्फ देना है। कई लोगों के फास्ट लेग में वो काम नहीं करते हैं, बोलते हैं यहां से सर बीवी बहुत आता है, हम दूसरे तीसरे लाइन में अपना पाइपलाइन जोड़ रहे हैं। नहीं, आप उस लाइन में ज्यादा काम करो जिस लाइन में जबरदस्त काम हो रहा हो। बाकी सारी लाइनें उस लाइनों से सीखती है और उड़ा के रख देती है बिजनेस को। हमेशा याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? ऐसा हो, ये बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। आपकी कितनी अर्निंग है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके टीम में कितने लोग पैसे कमा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपकी कार कैसी है वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपके टीम में कितनी सारी कारें हैं वो इंपॉर्टेंट है। या लीडरशिप है। सही कह रहा हूं मैं? ऐसा हो, हम कहते हैं लोगों को, भाई 2 लोगों को बाइक दिलाओ। राम सर, 2 लोगों को बाइक दिलाइए, आपके पास कार आ जाएगी। 2 लोग को कार दिलाइए, आपके पास बड़ी कार आ जाएगी। बड़ी मतलब 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ की कार आ जाएगी। 2 लोगों को घर दिलाइए, आप बंगलों में चले जाएंगे 5 करोड़ के। ऐसा हो, आप ऐसे जब करोगे ना, आप लोगों के अचीवमेंट के लिए जब भागोगे ना, आपकी अचीवमेंट अपने आप बन जाएगी। समझ में आनी बात? ऐसा हो, ये चीजें रियल लीडरशिप है और ये कोई भी मिस ना करें इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। राइट प्रोसेस क्या है काम करने का? सबसे राइट प्रोसेस, सबसे आगे फटाफट जाएंगे। इन्विटेशन, होम मीटिंग, मेगा सेमिनार, राइट प्रोसेस है। फॉलोअप, पार्ट 1 बिफोर मीटिंग, ये याद रखिएगा। फॉलोअप एक मीटिंग के पहले फॉलोअप बहुत जरूरी है। मीटिंग के पहले ही आप उसका एड्रेस, आप उसका नाम, आप उसका पता लिख लीजिए ताकि मीटिंग होने के बाद जो लोग भाग जाते हैं उसके घर पे पहले आप पहुंचिए। समझ में आ रही बात? ऐसा हो, ऐसे लोग करते नहीं है। मीटिंग के बाद फॉलोअप अक्सर लोग करते हैं, मुझे मालूम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम मीटिंग बहुत जरूरी है। फॉलोअप पार्ट 2 क्या है पता आपको? ये आफ्टर सेमिनार, आफ्टर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत जरूरी है। लोग मना करते हैं तो तुमको बहुत अच्छा लगना चाहिए और उसका ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल करने तुमको आना चाहिए। कई लोग हो हैं यहाँ पे जो जिन्होंने आपने प्लान लगाया, किसी को बंदे ने मना किया, आपको दर्द हो जाता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। आप सबको मैं बोलता हूँ आप सब IMC ज्वाइन करना चाहोगे? आप बोलना नहीं, अब नए हैं, कुछ पल के लिए मान लेना। तैयार है? ऐसा हो, आप सब IMC ज्वाइन करना चाहेंगे? जोर से बोलो, एक साथ बोलो। क्या आप सब IMC ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं। कोई बात नहीं, मैं पीछे घूमूंगा भाई, पीछे है, आगे दुनिया है, पीछे भीड़ है साला। हमेशा याद रखने का, कोई मना करे तो टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का। ये चीजों को जब आप समझोगे तो समझ में आएगी असली लीडरशिप क्या है। तो ये राइट प्रोसेस है। फॉलोअप, प्रोडक्ट परचेज करना बहुत जरूरी है। हर महीने आप करोगे तो टीम करेगी। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मेरे को भी आ रहा है, धीरे धीरे और आएगा। आगे देखते हैं ये क्या है। क्लियर विजन टुवर्ड्स फ्यूचर, ये क्या है? गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। कई लोग हैं जिन्होंने घर में कार की तस्वीर नहीं लगाई होगी, मुझे पता है। कितने लोगों ने लगाई है? जिन्होंने लगाई है ईमानदारी से आपकी अपलाइन को फोटो निकाल के आज रात को व्हाट्सएप जरूर करिएगा। कर चुके हैं? ताली बजाइए इनकी जोरदार। लगा दो यार फोटो। क्या लगाओ? फोटो लगा दो। फोटो साला नींद ना आए रात को, ना सुबह आए ना शाम आए, चारों तरफ आपकी कार आए। आप काम नहीं करोगे तो टायर साला आपके छाती पे जाए। कई लोग ऐसा रहता है साहब, फील करना असली वाला टायर जाएगा तो क्या होगा समझ लो आप। तो ये ड्रीम गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल सेट करोगे तो आप ऑटोमेटिक मोड पे आप आगे बढ़ जाओगे। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन विद अपलाइन, सुबह अपलाइन से कोऑर्डिनेट करिए है
रात को सोने से पहले अपलाइन से कोऑर्डिनेट करिए मैंने क्या क्या किया है, या नो? ये एक सही तरीका मैं बता रहा हूं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का। कई लोग हैं अपलाइन को पूछते नहीं हैं और करने के बाद सोचते हैं अपलाइन को बताएंगे भी नहीं, सरप्राइज देंगे, बाद में मालूम पड़ता है। आप अगर नेटवर्कर हैं, बड़े अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हैं, बड़े पेआउट में बनना जाना चाहते हैं, तो अच्छे नेटवर्कर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर मेरे को शादी करनी है तो मैं उससे सलाह लूंगा जिसकी शादी को हो गया है 30 साल 40 साल। मैं उससे सलाह नहीं लूंगा जिसकी शादी को 1 महीना। वो खुद नया ड्राइवर है, रोज हॉर्न मार रहा है, या सब लोग उसको खुद नहीं पता है साला मेरी बीवी कब तक मेरे साथ रहेगी। सही कह रहे हैं? कुछ लोग ऐसा नहीं ताली बजा सकते हैं। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि भाई साहब सलाह किससे लेना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नॉलेज रखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में और आईएमसी की ग्रोथ कैसी हो रही है, आईएमसी का टर्नओवर कितना हो रहा है। बड़े लीडर आपको बड़े सवाल करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, छोटे लीडर बड़े सवाल नहीं करते। आप किसी नेटवर्कर को ज्वाइन कराना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो वो बंदा यही पूछता है कि आईएमसी की ग्रोथ क्या है। आईएमसी ने एक